मैं जितेंद्र सिंह और मैं नेचरलिस्ट हूँ और हमारी साथ में पूरी टीम है। और मैंने अपनी टीम को मैं एज ए टीम लीडर, लेकिन मैंने क्या टीम लीडर के नाते सबको दायित्व सौंपे हुए। तो मैं ये चाहूँगा आप जो हमारे साथ में सर पूरे टीम का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तो सर को मैं सौंप रहा हूँ। सर थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार। हमारी जो टीम है इसमें सबसे पहले है जितेंद्र सिंह जंगलमैन। वाह। दूसरे साथी है सुधांशु डोभाल, सुपरमैन। तीसरे साथी है फरीदा, फाइटर। हमारे चौथे साथी है तेजपाल, ट्रिकी। और पांचवा मैं खुद हूँ, चंद्रमणि, चीता। और हमारे छठे साथी हैं प्रीतम, प्यारे। ओके टीम प्लीज स्क्वाड। हमारी जो टीम है उसका नाम डोभाल बताएंगे। हमारी टीम का नाम है एवेंजर्स। एवेंजर नाम का मतलब होता है बचाना, और हमारा जो ये मोटो है कि हमें नेचर को बचाना है, इसलिए हमने टीम का नाम एवेंजर्स रखा है। थैंक यू। और हमारा जो टीम का लोगो है ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ और इसके बीच में सब संरक्षित है। इसके बारे में डिटेल हमारे जंगलमैन बता रहे हैं। जो हमारा लोगो है, तो हमने जो ये लोगो बना रखा है, तो इसमें हमें कंजर्वेशन की बात की है। टोटली पहाड़ में जो भी हमारा है, हमें इसको कंजर्वेशन करना है। तो हमने, आप देख रहे हो, हमने त्रिभुज बना दिया। एक चीज एक के बिना अधूरी है। तो हम तीन चीज, वैसे तो हमने कई चीजों पर इसमें फोकस किया है कि लोगों में विशेषकर तीन चीजें दर्शाई गई है। नंबर 1 हिमालय। तो हमारा हिमालय बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो जन बचेगा। तो मतलब ये पूरा एक लोगो। फिर उसके बाद हमने हिमालय का ये लोगो बना रखा है। इसमें प्रकृति को पूरा संरक्षण करते हुए यहाँ पे हमने पेड़ पौधे सारे घर बना रखे, जो हमारे पुराने जो घर है, ठीक है, ये बता रखे। इसमें हमने पशु बता रखे। तो ये पूरा ये लोगो हमने बहुत अच्छे से डिजाइनिंग किया हुआ है। तो ये हमारा लोगो था। और हमारा लोगो का जो टैगलाइन है, फ्यूचर विद नेचर, मतलब हमारा जो फ्यूचर है नेचर में ही बसने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जैसा एज ए मैं ट्रेक गाइड भी हूँ और नेचर गाइड भी हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं जब जंगल में जाते हैं, जिसमें इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए, हम लोगों ने, आप लोगों ने, कितने लोगों ने ट्री हग किया है? क्या किया? ट्री हग। जब हम लोगों को लेके जाते हैं, तो एक फॉरेस्ट सिडनी क्यूको करके जापानीज थेरेपी 1882 में इन्होंने निकाली थी, जिसमें ट्री हग एक पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ब्रीदिंग का है, जिसमें हम ट्री हग करवाते हैं। उसमें एक ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन निकलता है। कुछ मेरे साथ जो महिलाएं जाती है, यहाँ तक वो रोने लग जाती है। तो हमारा फ्यूचर विद नेचर इज ए टैगलाइन। ठीक है, अभी मैं आगे की प्रोसेस सर के पास ही सौंप रहा हूँ। सर एक साल बाद, ये क्या है? एक साथ मैम वॉर का है तो लास्ट में पिक्चर, बाद। वॉर क्राई लास्ट में। एक साल बाद एक साल बाद हमारी टीम का सपना है कि हम ब्रह्मताल का एक ट्रैक है, उसको उस पे जाएंगे। उस ट्रैक पे ब्रह्मताल आप लोगों को पता होगा शायद, चमोली और ब्लॉक है, लो जंगल होता है। और इस ट्रैक में हमारी टीम ने डिसाइड किया कि देखो, जो हमारा जो इकोसिस्टम है और उसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए जो 5 जा होते हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर, तो उसको संरक्षित करने का, संवर्धन करने का संदेश भी हमारा पूरा जो ट्रैकर जो हमारी टीम है वो देगी। इसमें जैसे जल है, तो उसको जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनका संवर्धन और संरक्षण की बात करेंगे, और अपने ट्रैक में भी के दौरान देखते जाएंगे। जंगल, दूसरा जा है जंगल, हरियाली और खुशहाली के लिए लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, इसका हम अवेयरनेस साथ करेंगे, ट्रैक करेंगे। जमीन, जो तीसरा जा है जमीन, स्वस्थ जीवन के लिए जैविक खेती।
ये भी हमारा एक पार्ट रहेगा। चौथा है जल, प्राकृतिक संवर्धन के लिए जन जन की भागीदारी। और पांचवा है जानवर, जानवर की सुरक्षा और उनका संरक्षण भी करना। आपने देखा होगा कि आजकल कितनी घटनाएं ऐसे हो रही हैं जो मानव वर्सेस जंगली जानवरों के बीच हो रही है। कितने भालू ने अटैक कर दिया, कितने बाघ ने लोगों को खा दिया। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि जब ये जो हमारा इकोसिस्टम ये कहीं ना कहीं इसका जो चक्र है ये गड़बड़ हो गया है। तो ये संदेश देते हुए हम आगे ब्रह्मताल की तरफ फतेह करेंगे अगले साल। अब हमारा जो टीम वैल्यू, तो नेचर से जुड़ा हुआ पूरा हमारा जो ग्रुप का नंबर था, तो इसमें यह है कि प्रकृति से संस्कृति, हमारी प्रकृति रहेगी तो हमारी संस्कृति भी जिंदा रहेगी। ये हमारी टीम वैल्यू है। और स्वच्छता के साथ समझौता नहीं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो हमारे बहुत सारे प्रयाणविद हैं, वो हम ट्रैक की बात कर रहे हैं, वो आप ये कहने लगे हैं कि हमारे हिमालय के ऊपर, हमारे ट्रैक के ऊपर जितनी ज़्यादा मानव हलचल हो रही है, उससे सारा जो प्राकृतिक जो है असंतुलन की ओर जा रहा है। आपने अभी देखा होगा, आप तो खैर बर्फ पड़ गई है, पिछले 15-20 दिन पहले ये सामने जहाँ जो हमेशा सदाबहार चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती थी, बिल्कुल काली काली से दिख रही थी। अब तो खैर ठीक हो गया। ये भी हम संदेश देना चाहते हैं, हमारे जो वैल्यू है स्वच्छता के साथ समझौता नहीं। अब हमारा जो अंतिम टास्क था वार क्राई। Okay, 1, 2, 3, start. आवा रे आवा पहाड़ बचावा, आवा रे आवा पहाड़ बचावा। बहुत बढ़िया। Now, आज सब लोग जो 4 टीमें हमारी बनी है एक साथ काम करेगी। इसके आगे भी हमारी कुछ एक्टिविटीज है, तो सब आप अलग टीम है, आप अलग टीम है, आप पीछे अलग टीम है, अब आप अलग टीम है। तो ये 4 टीम है, कुछ एक्टिविटीज होगी। अभी शायद कुछ नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया, तो उन्हें भी हम किसी न किसी टीम में डालेंगे। ओके, अभी तो यहाँ तक आपने अपनी टीम के बारे में जाना, आपकी टीम का विजन क्या है, आपका गोल क्या है। अगर किसी को पता हो तो सर आपको। हाइकिंग वो होती है जो टिपिकली कम ड्यूरेशन के लिए और कम हाइट्स के लिए होती है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकिंग। ट्रैकिंग थोड़ा रिमोट में ज़्यादा होती है और वहाँ पे आपको ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए। तो मतलब हाइकिंग एक बिगिनर कर सकता है, हाइकिंग शायद मैं बच्चे के साथ भी कर सकता हूँ, बट ट्रैकिंग में मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये एक डिफरेंस मुझे लगता है इन दोनों में होता है। हाँ, सर ने बहुत अच्छा बताया। हाइकिंग का मतलब वही होता है, जैसे 1-2 डेज का हो सकता है, 1-2 डेज का हो सकता है, वो हाइकिंग होती है जिसमें नॉर्मली हम लोग जाते हैं। इसमें ज़्यादा वेयरिंग नहीं होगी हमारे पास, ज़्यादा हमारे पास कोई भी क्लोथ्स वगैरह, हम नॉर्मल लेके जाते हैं। जैसे हाइकिंग का मतलब है कि मैं यहाँ से इन द सेंस कि 10 किलोमीटर की हाइट पे जा रहा हूँ, 20 किलोमीटर की हाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर गया और शाम तक मैं वापस आ गया, उसे कहते हैं हाइकिंग। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि ट्रैकिंग और हाइकिंग एक जैसी होती है। नहीं, अभी कोई क्लाइंट्स आया, उसने कहा कि आपको कॉल किया कि सर मुझे ट्रैकिंग करनी है, और उन्होंने कहा कि मुझे ट्रैकिंग भी करनी है और कुछ लोग मेरे साथ हैं उनको हाइकिंग भी करनी है। अब हम लोग को पता ही नहीं है ट्रैकिंग क्या होती है और हाइकिंग क्या होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कैसे बताऊँ मैं उसको ट्रैकिंग क्या है और हाइकिंग क्या है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा क्या होता है सोचने बैठ जाते हैं। फिर वो जो क्लाइंट है वो सोचता है कि यार इसको खुद को नॉलेज नहीं है, ये हमें क्या बताएगा। तो ये है जो ट्रैकिंग होती है वो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है उसमें। ट्रैकिंग का लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, यानी कि आप एक मान के चले 1 हफ्ते की हो गया। जैसे केदारकंठा ट्रैक का आपने सुना होगा, जिसकी हाइट 12,500 फीट है, वो इजी टू मोटरेट है ना।
तो उसमें क्या होता है आपका क्या कहते हैं बैक पैकिंग होती है, उसमें आपका क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स, हल्का फुल्का इक्विपमेंट्स लगता है, उसमें क्लोथिंग लगती है, वेयरिंग लगती है, हेड टू टो आपकी वेयरिंग लगती है, वो आपकी ट्रैकिंग होगी। बस शॉर्ट फॉर्म में आप ये कहना कि जो ट्रैकिंग होती है वो हमारी एक हफ्ता मान के चलो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जो हाइकिंग होती है वो स्मॉल ड्यूरेशन होती है, जो कि हम दिन में भी करके आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं जो हाइकिंग होती है उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन ट्रैकिंग में क्या क्या चीज़ें लगती है। ट्रैकिंग आप जब करोगे उनमें सबसे पहले तो आपकी जो टीम होगी वो टीम कौन कौन सी टीम होगी, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो कौन कौन से होंगे, मतलब जिनकी वजह से हमारे जो ट्रैकिंग है सक्सेसफुल होती है। कुछ आइडिया आप लोगों को?